8.1 का 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं आप। तो 6वां सवाल पढ़ने जा रहे हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर शर्त भी दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, सी बना लीजिए, ठीक है। आप लोग बताइए, लिखिएगा सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। cos A बराबर cos B दिया है ना। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है, ठीक है। तो लाल बटे कक्का होता है ना। आप लोग बताइए cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है जी? AC, आधार ये जो है। और कर्ण कितना है? AB बटा AB, है ना। अब बताइए cos B, आप लोग cos B यानी थीटा मान लिए हैं B। तो लंब हुआ यह, आधार हुआ यह, यानी आधार हो गया आपका BC। क्या हो गया? BC बटा AB। कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण सदैव रहता है, ठीक है। यस सर। आप लोग बताइए इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है? यस सर। AB से AB कट जाएगा ना। आया क्या? AC बराबर, आप लोग बताइए AC बराबर है BC। दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना। जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, देखिएगा, जब दोनों भुजा आपस में बराबर होती है तो दोनों कोण आपस में बराबर, इसलिए कोण ए बराबर कोण, ठीक है। यही सील करना है, समझ में है। सवाल नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज बना लीजिए। देखिए पहले ही ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। ABC रख लीजिए। और cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक है। यानी आप लोग लिख लीजिए लाल बटे कक्का, लाल बटा कक्का। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट। आधार बटे हो जाएगा लंब, 7 बटा हो जाएगा 8। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे AC का मान। लिखेंगे हल। दे दिया है त्रिभुज ABC में cot थीटा बराबर 7/8। तो कौन निकालना हमको? लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है। होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग आ प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। वर्ग है, वर्ग को पक्षांतर करेंगे, अंडर रूट लग जाएगा। कर्ण का मान कितना है?
AC है, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब कितना है, BC है, BC का स्क्वायर आप प्लस AB का स्क्वायर, AB आधार है, ठीक है। अब बताइए BC का मान है 8, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस AB का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो 8 8 कितना हो जाएगा जी, 64 प्लस 7 7 कितना हो जाएगा, 49। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 113, ठीक है। ये आपका मान निकला AC का। अब AC का मान आपका निकल गया अंडर रूट में 113, ठीक है। हमको अब इसके बाद से निकालना है सवाल नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मान भर देंगे, उसके पहले मान यह देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा। जैसे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। उसी सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन का मान कितना है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब है 8 सेमी या कर्ण है, सेमी में नहीं दिया है, मात्रक नहीं दिया, तो 8 बटा 113 करनी में 8 बटा अंडर रूट 113, ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस ये बताइए, ये है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का भी होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब वो यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास का मान है आपका आधार बटे कर्ण, तो 7 बटे 100 अंडर रूट में 13, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कास का स्क्वायर है। अब बताइए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 113 अंडर रूट हट जाएगा, हो जाएगा 113, बट्टा हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49, और ये भी अंडर रूट हट गया, तो हो गया 113, ठीक है। अब बताइए एलसीएम ले लेंगे, तो यह 113 से 1 में गुणा करा देंगे, हो जाएगा 113 माइनस 64 बट्टा हो जाएगा 113, पूरा का बट्टा हो जाएगा, पूरा का बट्टा हो गया 113 माइनस 49 बट्टा 113, ठीक है। अब बताइए 113 में से 64 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 49 बट्टा 113 से 113 काट देंगे, और 113 में से 49 को घटाएंगे, आ जाएगा 64, ठीक है। आगे आपका 49 बटा 64, ये आपका हो गया आंसर, पहला का आंसर हो गया। अब बताइए ये ठीक इसी प्रकार आप लोग निकालिएगा ये दूसरा सवाल, ये पहला था और ये दूसरा निकालिएगा। पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, आधार कितना है 7 बटे 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है, तो
स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो 7 सत्ते 49 और 8 अठे 64, ये आपका मान हो जाएगा बस। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। 8 नंबर सवाल है आपका, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। बताना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा जी, 3 और cot के बीच में है गुणा, उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। कोई दिक्कत है नहीं है। हम लोग अब क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी, तो cot a बराबर दे दिया है आपका 4/3, यानी आधार बटे होता है लंब। आप लोग बना लीजिए, ऐसे समझ में आएगा, लाल बटे का साइन cos 10। ठीक है, यह 10 का उल्टा होता है cot। हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से पहले AC निकाल लेंगे। लिखेंगे क्या हम लोग, पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का नाम है AC, तो AC स्क्वायर को जब पक्षांतर करते हैं ना तो क्या लग जाता है, कर्ली लगता है। ठीक है, तो लंब का नाम क्या है जी, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे अब प्लस AB का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। ठीक है, तो 3 3 का कितना होगा जी 9, प्लस 4 चौको 16, और 16 9 को 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और √25 का मान कितना होता है 5। देखिए अब AC का मान आ गया है आपका 5। ठीक है, AC बराबर आ गया ये 5। अब आप लोग आसानी से मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे दिया है, पहले LHS को हल कर लीजिए, इसको मानेंगे LHS। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर वन प्लस 10 स्क्वायर A। देखिए क्या होगा, 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 3/4, 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3/4, लसा हो जा। देखिए यह स्क्वायर है ना दोनों, तो दोनों का लिख देंगे होल स्क्वायर। आप बताइए, 1 माइनस स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 3 3 के 9 और 4 चौको 16, 1 प्लस 3 3 के 9 4 चौको 16, 16 से 1 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा जी 16 माइनस 9/16, अब बटा 16 कम में 16 प्लस 9/16। आप बताइए 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 हो गया तो कितना बचेगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये आपका LHS का मान आया 7/25। ठीक है, अब आप लोग RHS का मान निकालिएगा, इसको रहने दीजिए अभी। ठीक है, RHS बराबर है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कोण, तो आधार है 4, ठीक है, और कोण है 5, तो 4/5 का लिख देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए है, माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कोण, तो लंब है 3 और कोण है 5, तो लिख देंगे 3/5। अब यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना न। अब बताइए क्या हो जाएगा जी, 4 चौको 16 और 5 पचे 25 माइनस 3 तरीके 9, 5 पचे 25, एलसीएम लेंगे यानी लॉसर लेंगे तो दोनों का हो जाएगा 25। 16 में से 9 को घटाएंगे ना, तो 16 में से 9 गया तो कितना होगा जी 7, 7/25। अब बताइए एलएचएस का भी मान आपका आया है 25, बढ़िया से लिख दें 7/25, आरएचएस का भी मान आया है 7/25। तो यह पूछ रहा है यह दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो लिख दीजिएगा आप लोग एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी दोनों बराबर हैं। समझ में आ गया? ठीक है। 9 नंबर सवाल है आपका, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर दे दिया है 1/करनी में 3, तो मान याद करना है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, पहला सवाल हल कर लीजिए, लिखिएगा हल, लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, यानी बी बराबर है 90। समकोण का मतलब होता है 90 अंश, तो हम लोग पहले बना लेंगे त्रिभुज, यह हो गया है आपका बी जो समकोण है, यानी ये है 90। ठीक है, अब बताइए और क्या दे दिया है, tan A का मान भी दे दिया है। tan A बराबर क्या दिया है 1/√3, यानी 1/करनी में 3। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है 1 और आधार है करनी में 3, नाम भी ये लिख लीजिए ABC हो गया। ठीक है, हम लोग AC का मान पहले निकालेंगे जो कोण है। अब बताइए पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, लिखेंगे हम लोग क्या, कोण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोण का नाम क्या है जी AC, तो AC स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे अंडर रूट लग जाएगा। लंब आपका है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, AB है तो AB का स्क्वायर हो गया। BC का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान है आपका अंडर√3, तो करनी में 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, आप बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस ये अंडर रूट हट गया, तो हो गया कितना है आपका, अंडर रूट में हुआ 4, और 4 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, तो AC का मान आपका कितना हुआ जी 2। ठीक है, AC का मान आ गया केवल 2। ठीक है, हमको अब क्या निकालना है, पहला सवाल आपका है साइन A इंटू कॉस C, ठीक है, और प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A तो थीटा हम ये माने हैं A, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो हो जाएगा 1/2 गुण कॉस C, हम तो कॉस C बराबर क्या, ये थीटा जब मानेंगे
जब ये थीटा मानेंगे तो यह हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और कॉस थीटा का मान यानी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा लाल बटा क का, ठीक है, साइन कॉस टेन आधार बटे कौर। तो जब यह थीटा यह माने तो यह है आधार 1/2 प्लस कॉस ए ये थीटा माने हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कौर। तो थीटा ये माने तो आधार बटे कौर करनी में 3/2 गुणे। अब साइन सी, जब साइन सी माने तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कौर। तो यह हुआ लंब और यह हुआ कौर, क्योंकि थीटा हम सी को माने हैं तो लंब करनी में 3/2। समझ में आया है? गुणा करा लेंगे, 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 1 और 2 से 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस √3 से √3 में गुणा कराएंगे, यानी करनी में 3 से करनी में 3 में कराएंगे तो करनी हट जाएगा, हो जाएगा 3 और बटा 2 दूनी 4। एलसीएम दोनों का बराबर है तो हो गया 4 3 1 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी आपका हुआ मान आया 1, ये हुआ आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार हम लोग ये 2 नंबर भी सवाल हल कर लेंगे। 2 नंबर सवाल क्या है बाबू, ये ऐसे कर लीजिए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कौर, थीटा इसको माने हैं तो आधार कितना है करनी में 3 और कौर है 2 तो करनी में 3/2 गुणे कॉस सी थीटा ये माने हैं तो आपका लंब ये हुआ आधार यह हुआ, क्या होता है आधार बटे कौर तो 1/2 माइनस साइन ए थीटा अब ये आ गया है तो थीटा ये आया है तो लंब बटे कौर 1/2 साइन सी थीटा अब ये आ गया है तो लंब यह हुआ तो करनी में 3/2 गुणा करा लेंगे, इसको मिटा दीजिए। अब करनी में 3 से 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा करनी में 3/2 दूनी 4 माइनस करनी में 3/2 दूनी 4। अब बताइए करनी में 3/4 है, करनी में 3/4 है, दोनों घटा देंगे ना, जब घटाएंगे तो कितना आएगा जी 0। ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है? ओके, आगे आप लोग सवाल 10 पर। ठीक है, ये क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी और पी क्यू बराबर 5 सेमी। तो मान ज्ञात करना है आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें क्या दे दिया है कि क्यू समकोण है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, यानी ये 90 अंश का। ठीक है, पी हुआ क्यू हुआ और आर हो गया। ठीक है, और क्या दे दिया है पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी। ठीक है, और क्या दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 25 सेमी। ठीक है, देखिए लिखिएगा आप लोग सबसे पहले हल। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 अंश, यानी समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश। और क्या दे दिया है जी पी क्यू बराबर भी दे दिया है 5 सेमी और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25 सेमी। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा यह पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस
क्यू आर। ये आप लोग पक्षांतर कर लीजिए, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। प्लस है उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग निकाल लीजिएगा पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर मान। पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है तो पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या है लंब, लंब कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस आधार कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब देखिए पी आर, तो पी आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बराबर क्या है जी क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख लेंगे, अब प्लस पी क्यू का मान तो दे ये दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, ए के जगह पे है 25 और बी के जगह पे है क्यू आर, तो क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर बराबर ये क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, अब बताइए 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, यानी हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है माइनस 25 दूनी 50, 50 क्यू आर बराबर देखिए दिया क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस माइनस नहीं है प्लस है 25। ठीक है, अब बताइए 25 को इधर लाएंगे तो होया 625 माइनस 25। ठीक है, और क्यू आर से क्यू आर यहीं से काट देंगे। ठीक है, बराबर माइनस 50 को पक्षांतर कर देंगे हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। ठीक है, 625 में से 25 को घटाएंगे कितना होगा 600 होगा ना, और है 50 क्यू आर, 50 और क्यू आर के बीच में है गुणा, इधर आएगा तो भाग, यहाँ से भी काट सकते हैं, तो कई बार में कटेगा तो 50 में 12 में कट जाएगा, आ जाएगा यानी 12 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का मान आ गया आपका 12, क्यू आर का मान आया 12। ठीक है, और आप निकाले हैं यहाँ पे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का मान आया है आपका 12, तो 12 में 25 में से 12 को घटा देंगे कितना हो जाएगा जी पी आर बराबर हो जाएगा आपका 13। ये आपका भी मान निकल गया 13 सेमी, ये सब सेमी में है। ठीक है, ये भी सेमी में है, सेमी लिख दीजिएगा लो। अब केवल मान निकाल लेना है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, किसका मान निकालना है तो साइन पी, साइन पी थीटा ये माने हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, यानी 12/13। आप तो साइड में लिख लीजिएगा लाल बटे काका, जिससे कि
ये इसलिए लिख देते हैं ना कि आप लोग से गलती ना हो सके। आप लोग भी पेपर में लिख दीजिएगा कहीं साइड में। और दूसरा क्या है, साइन पी कॉस पी। तो कॉस पी बराबर क्या होता है, ये पहला होता है साइन कॉस टेन आधार बटे कौर। आधार है 5 और कौर है 13, तो हो जाएगा 5 बटे 13। और तीसरा है टेन पी। तो टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी यहाँ से देख लीजिए लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार 12/5। इस प्रकार से आपका ये भी समाप्त हो गया सवाल। समझ में आ गया है? ओके।